हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं किस कपड़े की सलवार ज़्यादा घूमती है, किस कपड़े में ओरेब ज़्यादा आती है और ये क्यों आती है, किस कारण से आती है। आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमारे पास है सिल्क। सिल्क का स्टफ थोड़ा मोटा है, आपको मैं दिखा रही हूँ पिक्चर में। इस तरह का अगर आप सलवार लेते हो तो ध्यानपूर्वक काटिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांस ओरेब की रहती हैं। तो सबसे पहले इस तरह के कपड़े में और रेब निकालिए। अब हम बात करते हैं आपको किस तरह से स्टिच करना है कि रेब ना आए। देखिए, ये जो हमारी सिलाई है यहाँ पे गोड्डे की और कलियों की, इनको आपने बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद तब आपको ये बीच वाली सिलाई लगानी है। दूसरे, जो ये बीच वाली सिलाई हम लगाते हैं, आप देख सकते हैं, इसको आपने इस तरह से लगाना है कि कई बार देखिए जो ओरेब वाला कपड़ा होता है ये छोटा बड़ा हो जाता है हमारी बीच की सिलाई में। इसमें हम क्या करते हैं, कई बार बीच में चुन्नट डाल देते हैं, कपड़ा बना होने के कारण या छोटा होने के कारण। तो आपने क्या करना है, यदि ऊपर वाला कपड़ा ढीला है यानी कि बड़ा है तो हमें नीचे वाला खींच देना है। यदि नीचे वाला कपड़ा ज़्यादा लंबा है तो हमें ऊपर वाला खींच देना है। ये हमें थोड़े से आधे तक सिलाई जा करके फिर हमें ऊपर से ऐसे करना है, न कि हमें चुन्नट लगाना है। कई बार हम बीच वाली सिलाई में अगर कपड़ा बढ़ जाता है तो हम यहाँ पे चुन्नट लगा देते हैं, जो गलत है। इस कारण भी हमारी सलवार एक साइड घूमती है, क्योंकि कपड़े में ज़्यादा हो जाता है और ओरेब आ जाती है। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो हमारी ये क्रीज होती है। देखिए, ये हमारी बात हो गई बीच वाली की सिलाई की, आपके समझ में आ गया होगा। अगर कपड़ा बड़ा या छोटा है तो उसको खींच करके बराबर कर देना है कि उसमें चुन्नट डालें। अब हम बात करते हैं इस क्रीज की, जो बीच में सलवार में क्रीज आती है। ये प्लेट हमारा कहाँ आना चाहिए। देखिए, जितनी भी आपकी बेल्ट है, रोज कीजिए, आपकी 20-30 जितनी भी बेल्ट है, उसको ऐसे सेंटर से मोड़ ले जहाँ पे नेफा है, और फिर उसको 2 बार ऐसे मोड़ने के बाद पहले हम डबल मोड़ लेंगे, फिर एक बार और मोड़ लेंगे, फिर हम उसको, देखिए मैं दोबारा बताती हूँ, ये हमारा सेंटर है। यहाँ पे हम इसको या तो हम ऐसे कर लेंगे, इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। अब हमने ये एक बार और मोड़ना है, और जहाँ पे ये क्रीज आती है हमें वहाँ पे निशान लगाना है। आपकी समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। ये जो बीच वाली सिलाई है ये हमारी अब यहाँ पे आनी चाहिए। मैं दोबारा से फिर बताऊँगी इसको आपको कैसे मोड़ना है। पहले हमने डबल मोड़ लिया, फिर हमने 4 फोल्ड मोड़ लिया, और हमने फिर मोड़ लिया। ये हमारी सिलाई बीच वाली क्रीज वाली बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जितने भी हमारे प्लेट्स हैं उनका हम आधा बना लें, और उसके बीच में हमारी ये क्रीज आनी चाहिए, क्रीज वाला प्लेट। इस तरह से आप सेंटर में प्लेट रहेगा तो सलवार घूमेगी नहीं। ये कारण हुआ हमारा। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से फिर बताती हूँ। ये हमारा सेंटर है, हमने ऐसे मोड़ लिया, अब ऐसे मोड़ लिया, अब फिर हमने एक बार और मोड़ लिया, और ये जो हमारा पॉइंट आता है ये हमारी बीच वाली क्रीज का आएगा। देखिए, ये मेरा प्लेट यहाँ पे प्रॉपर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस सलवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, ना ये घूमेगा, ना ऊपर चढ़ेगा, ना अंदरली साइड ये घूमेगा और ना बाहर की साइड। इसकी क्रीज बिल्कुल बीच में रहेगी। और दूसरे, आपने क्या करना है, बेल्ट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। सपोज कीजिए आपकी बेल्ट 20 है, हिप 20 है, तो आपने 22 बेल्ट बनानी है, 2 या 2.5 इंच ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कारण हुआ हमें, ये तो हमें इस तरह से सिलाई करनी है। अब हम बताते हैं किन किन कपड़ों में ज़्यादा चांस रहते हैं सलवार घूमने के। ये हमारे पास मोटी सिल्क है। इस तरह के कपड़ों में भी कई बार बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, छोटा बड़ा होता है, तो उसको आप कटिंग कर दीजिए, तिरछापन निकाल दीजिए, या फिर धागा खींच के आप इसकी, जहाँ भी धागा खींच के आप उसका निशान पड़ता है वहाँ से कटिंग कर दीजिए। इस तरह से पहले इसकी कान निकाल लीजिए। ये तो एक तो ये कपड़ा हुआ। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा कपड़ा है हमारे पास एक और। ये कपड़ा है हमारा टाफ्टा। ये थोड़ा हल्की सिल्क में आता है, ज़्यादातर ये सूट की इनर में आता है। जिन सूट में साथ में इनर आती है उनके साथ आता है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा तिरछापन है। ये अगर हम कपड़ा फैलाएंगे तो हमें सीधा लगेगा, लेकिन अगर हम खींच के देखेंगे तो ये स्टिचेबल होगा, इसमें इलास्टिसिटी होगी। तो हम ऐसे धागा खींच के इसकी सारी तिरछापन निकाल देंगे। एक तो हमारा ये कपड़ा हुआ, और मैंने तरीका भी बता दिया कैसे हम तिरछापन निकालते हैं। इस कपड़े में बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं सलवार घूमने के। इसी तरह हमारे पास और कपड़े भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जिनमें सलवार घूमने के चांस रहते हैं, तो इनमें आप सावधानी रखें। एक ये हमारे पास आता है कपड़ा, जॉर्जेट में होता है कुछ, ये फ्लो इसका अच्छा होता है, इसमें बिल्कुल भी
कुछ कमी नहीं आती, ज़्यादातर ये तिरछा नहीं होता। एक ज़्यादातर ये थोड़ा लीलन में कपड़ा आता है, ज़्यादातर सूट के साथ ही आता है, इसमें कोई कमी नहीं आती, ये कपड़ा ज़्यादातर हमारा ठीक निकलता है। अब कुछ कपड़े और मैं दिखाती हूँ जिनके साथ तिरछापन होता है। एक हमारी ये आती है टिश्यू सिल्क। टिश्यू सिल्क में भी कई बार तिरछापन होता है कपड़ा, तो इसको भी आप सावधानी पूर्वक सिलिए, पहले प्रेस कर लीजिए, अगर तिरछापन है तो निकाल लीजिए, उसके बाद कटिंग कीजिए। कुछ एक दो कपड़े हो रहे हैं हमारे पास, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हुआ। अब हमारे पास है जॉर्जेट। अगर आप जॉर्जेट की सलवार सिलते हो तो अच्छे से काटिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जॉर्जेट में अधिकतर कोई दिक्कत नहीं आती। एक हमारे पास है ब्रोकेट। ब्रोकेट कपड़े में भी बहुत ज़्यादा कमीज या सलवार तिरछे होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता बुनती इस तरह से होती है, कहाँ से तिरछा है, और खींचने से भी ये कपड़ा खींचता नहीं। एक हमारे पास है ये थोड़ा, मतलब ज़्यादा हम इसको सिल्क नहीं कह सकते हैं, ये होता है थोड़ा कॉटन टाइप सिल्क, कॉटन बेस में होता है, तो इसमें भी ज़्यादा चांस नहीं रहते, लेकिन अगर ये कपड़ा हल्का है तो उसमें चांस रहते हैं ज़्यादा तिरछा होने के। ये हमारे पास प्योर सिल्क है, इसका फ्लो अच्छा होता है, इसमें तिरछा होने के चांस नहीं रहते। अगर किसी कपड़े का फ्लो अच्छा है तो उसमें तिरछापन रहने के चांस रहते हैं। एक हमारे पास ये भी कॉटन बेस सिल्क है। अगर ये कपड़ा टाइट है तो इसमें चांस नहीं रहेंगे तिरछा होने के, लेकिन अगर इसमें हल्का फ्लो आ जाता है, हल्का ढीला कपड़ा है ये, तो उसमें चांस रहते हैं तिरछा होने के। तो ये भी आप ध्यान से सावधानी पूर्वक नाप नाप के एक पॉइंट काटिए। ये हमारे पास है ग्रेस कॉटन। इसमें अगर ग्रेस कॉटन हल्की है तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं तिरछा होने के, इसमें कमीज भी तिरछा हो सकता है और बॉटम भी। ये हमारे पास है सिल्क। देखिए ये इनका जिनका सलवार आया है ये थोड़ा हल्की सिल्क है, तो हल्की सिल्क में अधिकतर चांस रहते हैं सलवार तिरछा होने के। दूसरा कारण आप ये भी है, देख सकते हैं कपड़े को आप खींच के देख सकते हैं, अगर कपड़ा खींचता है, बढ़ता है, तो उसमें चांस रहते हैं तिरछा होने के। और कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है हमारी पेपर सिल्क। पेपर सिल्क में भी अधिकतर तिरछा होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इसको भी आप सावधानी पूर्वक काटिए। और दिखाती हूँ मैं आपको कपड़े। ये देखिए ये है हमारी वेलवेट सिल्क। वेलवेट सिल्क में भी कपड़ा एक साइड जाता है, इसमें आपने क्या करना है, कपड़ा उल्टी तरफ से न बिछा के हमें सीधी तरफ से बिछाना है। देखिए हम जो इसका रुआं है ये अंदर नहीं लेंगे, हम ऐसे नहीं लेंगे इसको, हम इसको काटेंगे सीधी तरफ से। देखिए अगर हम सीधी तरफ से काटते हैं तो ये आपस में चिपकता नहीं और अच्छे से कट जाता है। तो हमने इसको कैसा रखना है, सीधा रखना है, सीधी तरफ से हमें इसमें निशान लगाने हैं। ये है हमारे पास सर्दी का कपड़ा। अगर सर्दी का कपड़ा मुलायम है तो उसमें तिरछा होने के चांस नहीं रहेंगे। अगर सर्दी का कपड़ा खरदरा है और थोड़ा टाइट कपड़ा है तो उसमें चांस रहेंगे ज़्यादा तिरछा होने के। कॉटन में कोई चांस नहीं रहते, अगर कॉटन अच्छी है तो हमारी, तो उसमें तिरछा होने के कोई चांस नहीं रहते। मैंने इस वीडियो में आपके दोनों कारण बता दिए हैं कपड़ा तिरछा होने के, क्यों होता है, किस कारण से होता है, किन कपड़ों में ज़्यादा होता है। तो आप ये ध्यान रखिए और वीडियो